पंजाब की राजनीति को बहुत करीब से देखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैप्टन साहब लगातार बोल रहे हैं कि हरीश रावत ने उनका अपमान किया। हरीश रावत को क्या लगता है? उन्होंने ये तो नहीं कहा हरीश रावत ने अपमान किया, लेकिन अर्थ वही है, क्योंकि मैं ही प्रभारी था। और जो ये थ्योरी ऑफ ह्यूमिलेशन अमित शाह से मिलने के बाद, उनके दिए हुए ज्ञान के बाद उनमें आई है, मैं आश्चर्यचकित हूँ। मुझे डर लग रहा है कि एक व्यक्ति जो पहले हमेशा लोकतांत्रिक परंपराओं और सेकुलरिज्म के साथ आगे बढ़ा, उस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ा, वो भाजपा के राजनीति का मुखौटा बन रहा है। उनकी आवाज़, उनकी मदद अप्रत्यक्ष तौर पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रत्यक्ष क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, या किस मजबूरी में ये सब चीज़ें कही जा रही। और घटनाक्रम पर अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल बचने का प्रयास कर रहे हैं। हमने निरंतर कोशिश की, विधायकों के असंतोष के बावजूद बड़े पैमाने पर उनके प्रशासन के प्रति विधायकों के स्पष्ट मत कि ये सरकार अकालियों की मदद कर रही है, हमारी मदद नहीं कर रही है, प्रशासन जो है संवेदनशील नहीं है। और हमने समस्या के समाधान का रास्ता निकाला और 3 सदस्यों का पैनल भी बनाया। उसके सामने बातचीत हुई, पैनल ने कुछ बिंदु सजेस्ट किए, उनको करने का वादा किया गया। फिर से पैनल के सामने आए, लिख करके 18 सूत्री कार्यक्रम उनको दिया गया, जिसको टाइम बाउंड मैनर में उन्होंने पूरा करने की बात कही। जब वो सब कुछ नहीं किया तो विधायकों को समझाना कठिन हो गया। विधायक मेरे पीछे पीछे देहरादून तक आ गए, परिवर्तन की मांग करने लगे। हमने समझाया उनको, और एक प्रकार से अब अनुशासन का थोड़ा डर भी दिखाया। लेकिन उसके बावजूद भी जब विधायकों की बड़े संख्या में ये राय बन गई कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव नहीं जीत सकते, और निरंतर वो सीएलपी की मीटिंग बुलाने का आग्रह करने लगे और साधारण रूप से करने लगे, तो पार्टी के पास रास्ता क्या था। और हमने सीएलपी के तौर पर, बल्कि हमने कांग्रेस के विधायकों के तौर पर पीसीसी में उनको बुलाया और अमरिंदर सिंह जी को आमंत्रित किया। और उन्होंने आकर के विधायकों की जो शंकाएँ थी, चाहे वो बरगाड़ी को लेकर के थी, ड्रग के इशू में थी, चाहे पावर जो परचेज एग्रीमेंट है उसको लेकर के थी, या बिजली में कतिपय छूटों को लेकर के थी, खनन को लेकर के थी, बस माफिया को कंट्रोल करने में सरकार की विफलता को लेकर के थी, उनका जवाब देने के बजाय आप गवर्नर हाउस खुद ही गए, आपने इस्तीफा दिया। जब आपने इस्तीफा दिया तो पार्टी ने आपको धन्यवाद भी दिया, आपकी सेवाओं की प्रशंसा की, और ये अपेक्षा की कि भविष्य में भी आप मार्गदर्शन करते रहेंगे। और जितना लंबा मार्गदर्शन आपने दिया उसके लिए हम आभारी हैं, कहा पार्टी ने। सारे सब विधायकों ने एक मत से कहा। और क्या ऐसा आया, क्या ऐसा दबाव था, क्या ऐसी प्रेरणा कहीं से मिली कि आपको सब खोटी खोट दिखाई देने लगा। मैं कई बार मिला हूँ माने मुख्यमंत्री जी से, जो बिंदु उठे हैं उन बिंदुओं पर मैंने उनसे चर्चा की है, और उन चर्चाओं में उनके और हमारे शुभचिंतक भी बैठे थे मौजूद। यदि उन समस्याओं को सुलझाया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। कांग्रेस के विधायकों के सामने जब अपनी चुनावी अस्तित्व का और सवाल भी आ गया, और साथ साथ भावनात्मक सवाल भी आ गए, उनका कोई समाधान नहीं दिखाई दिया, तो पार्टी को विधायकों की राय मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और हमने वही किया। अब उसमें यदि किसी को बुरा लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे मेरे मन में आज भी आदर है, मैं आज भी चाहता हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आगे आए जिन्होंने पंजाब के अंदर सेकुलर ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाया है, और ऐसे ताकतों के मुखौटा न बने, ऐसे ताकतों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मददगार न बने, जो ताकतें जो है पंजाब जैसे राज्य के लिए और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए उचित नहीं है। सर, आप आदर कर रहे हैं और कैप्टन हैरत में हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है, आपका कहना है कि आपने मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। कैप्टन ने मीडिया के सामने साफ तौर पर ये कहा
कि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना उन्होंने बात करने की कोशिश की? चीफ मिनिस्टर हाउस में आज भी मेरी एंट्री के प्रमाण उनके घर में, उनका निजी घर था जिसमें वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर रहते थे, मिल जाएंगे। चीफ मिनिस्टर हाउस ऑफिशियल रेजिडेंस में भी एक दिन हमारी मीटिंग हुई थी, उसके भी मिल जाएंगे। ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे हाँ मिले थे। इवन मीडिया पंजाब का जो उनसे मिलने के बाद मैंने मीडिया में बयान दिए हैं और जिन बयानों को कंट्रडिक्ट नहीं किया गया है, उनमें बिल्कुल साफ है कि मैंने उनको क्या एडवाइस दी या क्या बातें कही। एडवाइस नहीं, मैंने तो अनुरोध भी किया। मैंने कहा ये चीज़ें विधायक कह रहे हैं और ये चीज़ें यदि हमने हल नहीं की तो ये बॉइलिंग पॉइंट तक जब पहुँचेंगी तो उस समय इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए जो तरीका पार्टी ने अपनाया, एक सम्मानपूर्ण तरीका, उस तरीके का भी कैप्टन साहब ने सम्मान नहीं किया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा इस बात। सर, शब्दों के बाढ़ चढ़े। असल में ह्यूमिलेशन किसका हुआ? हरीश रावत का ह्यूमिलेशन हुआ या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का ह्यूमिलेशन हुआ? वस्तुतः ह्यूमिलेशन किसी का नहीं हुआ। हम यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने स्वतः इस्तीफा देने का निर्णय लिया, उसको कहीं से ह्यूमिलेशन नहीं कहा जा सकता। उनको किसी ने ऐसा दबाव नहीं डाला कि वो इस्तीफा दे। उनसे तो केवल ये आग्रह किया गया कि आप आइए, अपने अपने विधायकों के उस प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए, जब आप हमारे प्रयासों के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं ह्यूमिलेशन अपना इसलिए नहीं मानता, मेरे कर्तव्य में शामिल है, मेरी ड्यूटी में शामिल है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और मैं 6 बार उनसे मिला उनके आवास पे जो है, और कई बार टेलीफोन से मैंने बातचीत की। और उनकी बड़ी कृपा थी कि उन्होंने बातचीत की, समय दिया। लेकिन जब ये स्थितियाँ बिगड़ने लगी और विधायकों द्वारा सार्वजनिक रूप से सीएलपी की मीटिंग बुलाने की मांग की जाने लगी, तो उन्होंने हमसे बात करना गवारा नहीं किया। और जब मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया, हमने उनको खबर की और उसका भी उन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया और कांग्रेस अध्यक्षा से सीधे कह दिया कि मैं तो इस्तीफा देने जा रहा हूँ। आप विधायकों से बात करते, कहते भाई अभी तक नहीं किया, अब मैं ये कदम उठाऊंगा। वो आपके अपने लोग थे, उनको आप आश्वस्त करते। हम यही तो चाहते थे। आपने आश्वस्त करने के बजाय खुद इस्तीफा दिया और आज आप कहते हैं कि मेरा ह्यूमिलेशन हुआ। आखिर वो कहीं पर मुझे बता दें कि गवर्नर हाउस जाने से पहले उन्हें मुझसे बात की और मैंने खुद कहा कि मैं सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ 12 बजे। तो उन्होंने मुझसे मिलने के बजाय जो है सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया कि मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ। सर, पंजाब की बात हो, हरीश रावत की बात हो, कैप्टन की बात हो, सिद्धू की बात ना हो, थोड़ा सा जमता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सिद्धू बैकफुट पर चले गए हैं। क्या मानना है पंजाब प्रभारी का? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो एक भावना प्रधान व्यक्ति है। उन्होंने कुछ बिंदु पर अपनी भावना व्यक्त की है। उनके और चीफ मिनिस्टर साहब की बातचीत हुई है, क्योंकि उनको दोनों को ही मिलजुल करके पंजाब में पार्टी का संचालन, पार्टी का काम करना है, पार्टी को साथ लेकर के चलना है। और उनकी बातचीत हुई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि और बातचीत होकर के जो 1-2 इशूज़ जिनको अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि उसको लेकर के कुछ उनकी मिलजुल रहे, बात कर रहे हैं, वो समाधान निकाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ तौर पे आपने सुना पंजाब को लेकर क्या कहा हरीश रावत ने।